Hi guys, hello and welcome back to my channel. How are you all? So, with college opening and reopening season around the corner, I thought why not make a video regarding that topic only. So, जिन लोगों का first time college experience होने वाला है, I know that feeling is something different. It is excitement mixed with a lot of fear, a lot of nervousness, and it's just everything, mixed up all together, and it's just so weird at that time. I know. So yeah. I know there are a lot of questions at that time कि यार कैसे होंगे वो 3 साल, कैसे निकलेंगे, what it is in undergraduation and क्या होता है, क्या होगा. I know every colleges के लिए experience different होता है, every individual के लिए experience different होता है. So I thought why not I share my experience with you all कि मेरे वो 3 साल कैसे निकले, how was my undergraduation journey. So yeah, this video is going to be all about my undergraduation IGTU journey, and you can pick learnings, experiences, perspectives from it to have a better understanding of how undergraduation is. So let's begin with the video. So my undergraduation journey started way back in 2022. I was just done with my 12th and I was looking for UG colleges, and after a lot of brainstorming and that whole tiring process of selecting the college, I finally took admission in Sharda University, and मैं वहाँ एक दिन गई भी थी अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए. And around that time only मेरे को IGTU का पता चला, like कोई नोटिफिकेशन था कि वहाँ पे स्पॉट राउंड हो रहा है, एंड मेरे पापा को वो चीज पता चली. NSUT, DTU, IGTU इन ये तीनों सेम बॉडी हैं, इनके एडमिशंस एक जगह से ही होते हैं, तो उनको वो नोटिफिकेशन का पता चला, तो उन्होंने कहा था कि फॉर्म भर दे. एंड आई वाज लाइक ठीक है फॉर्म भर देती हूँ, बट आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर मैं IGTU में एडमिशन नहीं लूंगी. लाइक आई वाज सो रिजिड फॉर दैट थिंग एंड आई वाज सो क्लियर ऑन दैट पार्ट कि मैं IGTU में एडमिशन नहीं लूंगी. सो मैंने फॉर्म भर दिया. मेरा बस चलता तो मैं तो फॉर्म में IGTU भरती भी नहीं, बट इट वाज लाइक अ मैंडेटरी फील्ड. मैंने पहले यही सोचा था कि मैं नहीं डालूंगी IGTU, मैं NSUT DTU डाल के फॉर्म भर दूंगी, बट वो मैंडेटरी फील्ड थी, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, तो आई हैड टू एंड फॉर्म भर दिया. देन द फर्स्ट स्पॉट राउंड नोटिफिकेशन केम इन. मैं और पापा गए थे उस साल. NSUT वाज होस्टिंग द एडमिशन प्रोसेस. मतलब अब मुझे पता है कैसे होता है, बिकॉज आई हैव बीन इन IGTU फॉर 3 years, तो आई नो कि इन तीनों कॉलेजेस का सेम एडमिशन बॉडी है, एंड हर ईयर तीनों में से कोई एक कॉलेज एडमिशन होल्ड करता है. तो उस साल NSUT की टर्न थी, तो NSUT हमारे एडमिशंस करवा रहा था. सो वी वेंट टू NSUT एंड मेरा फर्स्ट स्पॉट राउंड में मेरा मेरिट लिस्ट क्लियर हो गई थी, बट आई फॉर IGTU. NSUT DTU के लिए नहीं था, मेरा IGTU के लिए हो गया था. तो आई वॉज वेरी डैम ऑन माई पॉइंट कि मैं नहीं लूंगी एडमिशन. तो उस दिन फिर मैं वहां से बिना एडमिशन लिए वापस आ गई. एंड आई रिमेंबर पापा और मैं काफी इस चीज पे हमारी काफी इस चीज पे बातचीत हुई थी पापा और मेरी. एंड he was like कि नहीं इसमें एडमिशन ले, अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ब्रांड नेम अच्छा है. एंड आई वाज वेरी रिजिड कि नहीं मेरे को नहीं लेना IGTU में एडमिशन. एंड आई रिमेंबर मेरे पापा ने उस दिन एक चीज कही थी. हम लोग NCT के कैंपस में थे, एंड ही सेड कि यहाँ एडमिशन ले ले वरना तू रिग्रेट करेगी, यू वुड रिग्रेट द डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग एडमिशन इन IGTU. एंड तब आई वाज लाइक इन फुल एंगर कि मुझे नहीं लेना IGTU में. तो आई वाज लाइक नहीं मेरे को नहीं लेना एडमिशन. एंड फिर हम लोग उस दिन वहां से वापस आ गए थे. फिर एक और नोटिफिकेशन आई अबाउट द सेकंड स्पॉट राउंड हैपनिंग. तो हम वहां फिर गए with the hope in me कि यार क्या पता NSUT में DTU में कोई सीट निकल जाए. तो हम लोग फिर वहां गए. मैं सुबह से शाम तक वहां फिर बैठी, जबकि उन्होंने अराउंड दिन में कह दिया था कि NSUT DTU में नहीं है सीट्स फॉर गर्ल कैंडिडेट्स इसके बाद. बट स्टिल मैं शाम तक वहां बैठी. मेरे अंदर एक होप था कि क्या पता कोई विड्रॉ कर ले, कुछ हो जाए तो मेरे को एक सीट मिल जाए वहां पे, बट नहीं हुआ. एंड देन फिर मेरे पास IGTU ही एक ऑप्शन बचा. फिर इतना सोचने के बाद आई रिमेम्बर मैं NSUT के उस ऑडिटोरियम में बैठ के रो गई थी कि यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं लेना IGTU में एडमिशन, बट अब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. फिर फाइनली उतना सोचने के बाद उस दिन मैंने एक बार जब ये हुआ था ना कि NSUT DTU में नहीं मिलेगा तो IGTU में मिलेगा, मैं ऑडिटोरियम से बाहर गई थी. बाहर सारे पेरेंट्स खड़े थे, तो मैं पापा के पास गई थी. मैंने नहीं IGTU में ही मिलेगा और वहां मुझे नहीं लेना. फिर हमारी थोड़ी बातचीत हुई थी फिर मैं वापस अंदर आई एंड मैं रुकी शाम तक, बट देन नहीं हुआ NSUT DTU में. एंड फाइनली मैंने IGTU में एडमिशन ले लिया काफी सोच विचार करने के बाद. And तब I was like in such a, I was so, I don't know what to say that situation कि यार मैंने सही डिसीजन लिया है, मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने अपने 3 साल एक जगह पे असाइन कर दिए हैं. And 3 years is a big thing, it's not a small thing. And apart from that, that's the college life. तो मैंने सही किया गलत, मतलब I was in such a mess in my head at that time. तो then फिर college started. I went there first day. I remember pink sweater पहन के, pink sweater top something था कुछ पहन के, and that's why I'm wearing a pink top today also. To build that connection. तो I remember मैं गई थी एकदम डरी सहमी, and I was a shy kid back then. तो I remember
इतना बड़ा कैंपस, इतने सारे लोग मेरे आसपास थे, एंड आई डिडंट न्यू व्हाट टू से, हाउ टू बी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. फर्स्ट डे तो इट वॉज लाइक टू मच. फिर यहाँ क्लास में गई, क्लास फिगर आउट करी, ढूंढी, एंड लोगों से मिली, इंटरेक्ट किया, फ्रेंड्स बने, एंड एकेडमिक समझे. मेरे लिए एकेडमिक समझना थोड़ा और डिफरेंट था बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट अप टिल 12th. मेरे पास PCB थी, एंड फिर मैंने डिसाइड किया था टू स्विच टू कॉमर्स. तो मेरे लिए एकेडमिक्स फर्स्ट ईयर में फिगर आउट करना वॉज अ बिट ऑफ अ टास्क, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स मच ईजियर बिकॉज 11th-12th का मोस्टली सिलेबस ही BBA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है. तो इट वॉज इफ बेटर फॉर देम. बट मैं एकदम साइंस स्टूडेंट थी, और फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ना, कॉमर्स की चीज़ें अंडरस्टैंड करना वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. एंड इसीलिए आई थिंक मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की CGPA भी वो रिफ्लेक्ट उस वे में हुआ है. एक तो बेसिकली मैथ्स थी वहाँ पे, एंड वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट मी इज दैट आई हेट मैथ्स. सो या मैथ्स की वजह से तो हमेशा ही मेरी चीज़ें इफेक्ट हुई हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स फिगर आउट करना, उस हिसाब से एकेडमिकली मूव फॉरवर्ड करना वॉज अ बिट ऑफ अ टास्क. चीज़ें समझना, कॉलेज फैकल्टीज को कैसे आंसर चाहिए, किसी को लॉन्ग लेंथ आंसर चाहिए, किसी को एकदम टू द पॉइंट चाहिए. तो वो सब फर्स्ट ईयर में यू नीड टू फिगर आउट कि हाउ टू इवन पुट योर आंसर आउट देयर. तो वो सब फिगर आउट कर रहे थे हम फर्स्ट ईयर में. देन फ्रेंडशिप्स हैपेंड, ग्रुप्स वर मेड. मैं ईशा श्रेया से फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गई थी, सौम्या नंदिनी से मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गई थी. सो या फर्स्ट ईयर हैपेंड लाइक दिस ओनली, कि इट वॉज जस्ट आई वॉज गोइंग विद द फ्लो कि हाँ रोज कॉलेज जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. आई रिमेंबर एक दिन हमारा फ्लैश मॉब हुआ था फॉर सोसाइटीज, डांस सोसाइटी का फ्लैश मॉब हुआ था. मैं ग्राउंड में बैठ के वो पूरा देखा था. एंड या सोसाइटीज ज्वाइन करी थी फर्स्ट ईयर में. दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉलेज की यू हैव टू टेक पार्ट इन सोसाइटीज, ज्वाइन सोसाइटीज. कॉलेज लेवल पे ज्वाइन करो, डिपार्टमेंट लेवल पे ज्वाइन करो. मैंने कॉलेज लेवल पे तरांगना सोसाइटी ज्वाइन करी थी. हमारा एनुअल कल्चरल फेस्ट होता था तरांगना, एंड उसमें मैंने स्पॉन्सरशिप टीम ज्वाइन करी थी. एंड ऑल्सो सोच आर्ट सोसाइटी IGTU की मैंने वो ज्वाइन करी थी. एंड डिपार्टमेंट लेवल पे मैंने जोश मार्केटिंग सोसाइटी IGTU की मैंने वो ज्वाइन करी थी. देन लाइक दैट फर्स्ट ईयर धीरे धीरे वेंट ऑन. And I remember towards the end of first year there was some friendship situations that happened, and that happens in college. You just learn to deal with them. Starting में बहुत shocking लगता है, it has a lot of setback in the starting, but as you then mature, then you understand कि that happens, I guess, with everybody. If not everybody, that happens with almost most of the people, I can say. And धीरे धीरे you learn to deal with that. So that happened, and I remember मेरा first year का major thing that I would like to tell is I remember मेरा फर्स्ट ईयर का एंड सेमेस्टर एग्जाम था, एंड मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर था, बिजनेस कम्युनिकेशन 2 सेकेंड सेमेस्टर था हमारा, एंड मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का एग्जाम था. एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 2 के एग्जाम से पहले एक 2-3 दिन का गैप था. उससे पहले जो पेपर था उस दिन मेरे को ना थोड़ा पेपर के टाइम पे ही अनईजी सा लग रहा था. तो आई थॉट बहुत गर्मी है, मई जून का टाइम था, तो गर्मी है, गर्मी की वजह से लग रहा है, ऑल ऑफ दैट. तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया. मैं घर आई, मैंने रेस्ट किया, मैं रात को सो गई. अगले दिन सुबह उठी तो ओ माय गॉड, आई वाज सो डैम सिक. मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी. एंड फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो ही वाज लाइक कि नहीं, कंप्लीट रेस्ट चाहिए, अभी 2-3 दिन तो कंप्लीट फुल रेस्ट चाहिए. तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम छूटा. एंड दैट सेमेस्टर बिजनेस कम्युनिकेशन वॉज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, एंड मैंने उसके लिए बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था. आई प्रिपेयर्ड लाइक फुल्ली फॉर इट बिकॉज एक तो ईजी सब्जेक्ट था, एंड प्रिपरेशन उसकी मेरी पूरी डन थी. बट मेरा वो पेपर छूट गया, एंड पेपर छूट गया. उसके बाद जो री एग्जाम होता है उसमें देयर इज अ डिफरेंट मार्किंग पॉलिसी. मतलब चाहे फिर उसमें तुम 100 में से 98 क्यों ना लाओ, बट वो कुछ कट शॉर्ट होके देन तुम्हारे मार्क्स में ऐड होता है. तो दैट हैपेंड. एंड फिर जब मेरा उसका दूसरा पेपर, जब मेरा री एग्जाम हुआ उसका, तो तब जो मेरी मैम थी, हमारी सब्जेक्ट की मैम, उन्होंने नहीं बनाया था पेपर, किसी और ने पेपर बनाया था. एंड सिलेबस भी कुछ ऐड हो गया था उसमें. तो मेरे लिए वो ऑल टुगेदर एक पूरी नई चीज़ बन गई थी. एंड फिर वो एग्जाम मेरे को अपने, जो मैं उस टाइम पे नेक्स्ट सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर दे रही थी, उसके साथ देना था. तो इट वॉज लाइक अ न्यू बर्डन. एंड उस चक्कर में मतलब दैट इज अ वन रिग्रेट दैट आई हैव फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ, कि यार अगर उस दिन मेरा वो पेपर नहीं छूटा होता ना, तो मे बी मेरी जो टोटल CGPA अब बनी है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो डिफरेंट होती. लाइक वो डेफिनेटली डिफरेंट होती, क्योंकि मेरा अब सीधे एक सब्जेक्ट में एब्सेंट लग गया. उसके बाद जो मार्क्स ऐड हुए उसमें ऑलरेडी कुछ परसेंटेज कट होके वो ऐड हो रहे हैं. तो दैट वॉज अ टोटल डिफरेंट सिचुएशन दैट हैपेंड विद मी, एंड दैट इज समथिंग आई जेन्युइनली रिग्रेट कि यार मे बी अगर मेरी उस दिन तबियत खराब नहीं हुई थी ना, तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट. सो या, बट वही, एवरीथिंग मेक्स यू लर्न समथिंग, एंड आई लर्न कि sometimes you just have to accept things and move on. You have to be resilient on some things, and
दैट्स व्हाट आई डिड. अब ठीक है, अब जो है सो है, हुआ, दैट वाज मेंट टू हैपन, इट हैपेंड एंड ठीक है, कोई नहीं. तो या सेकंड ईयर स्टार्टेड, फ्रेंडशिप्स वर बिल्डिंग, रीबिल्डिंग देमसेल्व्स स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम. एंड कॉलेज के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था तब तक, लोग पता चल चुके थे तब तक. दिस आई एम टॉकिंग ओनली टिल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एंड तक. एंड थिंग्स वर उस टाइम वेरी चिल. सेकेंड ईयर आई वुड से इज द वेरी मोस्ट चिल टाइम, बिकॉज उस टाइम पे यू नो यू हैव फिगर्ड आउट कॉलेज. तुम्हें कॉलेज का तब तक एक साल में काफी कुछ पता चल चुका होता है कि हाँ, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ना तुम्हें उस टाइम पे काफी पता चलता है कि ये चीज यहाँ पे है, इसके लिए इसको कॉन्टैक्ट करना है, दीज आर आवर फैकल्टीज, इनको ऐसा आंसर चाहिए. तो यू नो योर क्लासमेट्स, यू नो योर फ्रेंड्स. तो थिंग्स आर वेरी मच फिगर्ड आउट टिल दैट टाइम. एंड उस टाइम पे यू नो यू आर थोड़ा बहुत थ्रू विद द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो इट्स लॉट ईजियर. तो या टिल थर्ड सेमेस्टर थिंग्स वर गोइंग लाइक दिस. Then happened fourth semester, 2024 January, I remember. Fourth semester started and हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी. जनवरी के एंड के टुवर्ड्स हमें पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट में ना ऐसा था कि टिल थर्ड सेमेस्टर वी हैड कंप्लीटली गेस्ट फैकल्टीज इन डिपार्टमेंट. सिर्फ एक दो परमानेंट फैकल्टीज थे एंड बाकी सब गेस्ट फैकल्टीज थे. फोर्थ सेमेस्टर जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी कुछ क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी और वो गेस्ट फैकल्टीज ही हमारी क्लासेस ले रहे थे. देन अचानक से एक दिन पता चलता है कि सारे न्यू फैकल्टीज आ रहे हैं, लाइक कंप्लीट रीवैम्प इन द डिपार्टमेंट. तो फिर अचानक से एक दिन हमारे पास नया टाइम टेबल आया एंड उसमें नए फैकल्टीज के नाम एंड लाइक कंप्लीटली सोच लो 1.5 ईयर हम लोग एक पैटर्न में ढल चुके थे. एंड देन अचानक से एक दिन फिर सब नए फैकल्टीज आ गए, टाइम टेबल पूरा चेंज हो गया एंड वी वर लाइक अरे ये क्या हुआ. तो मतलब दैट वाज लाइक अ बिट शॉकर एट दैट टाइम. एंड इसलिए आई ऑलवेज से कि यू नो हमारे बैच ने IGTU को इन एंड आउट पूरा देखा है. वी हैव सीन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट विद गेस्ट फैकल्टीज. We have seen Department of Management while that transition from guest faculty to permanent faculty was happening, and we have seen Department of Management with the permanent faculties. So we have seen all parts of Department of Management. हमने through and through उसको पूरा देखा है. So then फिर permanent faculties आए, things changed, and yeah, I think that happened for good only because permanent faculties के आने के बाद you know a lot of things. I am not saying कि guest faculties में कोई problem थी. I am just saying कि तब you know guest faculties campus में उतना time नहीं devote कर पाते. बट परमानेंट फैकल्टी में इट वाज लाइक कि वो पूरे टाइम कैंपस में ही होते हैं, तो देयर वर अ लॉट ऑफ मोर एक्टिविटीज, अ लॉट ऑफ मोर इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज एंड अ लॉट ऑफ मोर गाइडेंस. तो इट वाज बेटर इन दैट वे. सो या फिर फैकल्टी चेंज हुआ पूरा. देन इट टुक सम टाइम यू नो समझने में सब कुछ. अगेन वही सब चीज़ें, किसको कैसा आंसर चाहिए, किससे कैसे यू नो हाउ यू हैव टू बी विद एंड किसका क्या पढ़ाने का तरीका है, हाउ टू ग्रास्प दैट एवरीथिंग. अगेन या फिर हमारा फोर्थ सेमेस्टर मूव्ड ऑन लाइक दैट. हमारी इंडस्ट्रियल विजिट हुई फर्स्ट टाइम, हम वहाँ गए थे. दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड यू नो फ्रेंडशिप्स वर अगेन आई वुड से बिल्डिंग देमसेल्व्स. एंड या उस टाइम पे आई रिमेंबर मैं, ईशा, श्रेया, हम तीनों काफ़ी घूमने जाते थे. कॉलेज होने के बाद हम लोग, श्रेया ने नई ड्राइविंग सीखी थी तो हम लोग नॉर्थ कैंपस घूमने जाते थे. हम काफ़ी यू नो ऐसे लाइक यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन दैट टाइम. वो बहुत मज़ा करा हमने उस टाइम पे भी. So yeah, that happened. After that फिर हमारा समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की छुट्टियां स्टार्ट हो गई एंड दैट मतलब दैट इज द टाइम. सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जब तुम जाते हो तो तुम्हारी 3 महीने की छुट्टी पड़ती है, 2-3 महीने की. उसमें यू हैव टू डू एन इंटर्नशिप. एंड ये चीज़ यू नो आई वुड लाइक टू टेल यू यू नो डू अ प्रॉपर लेजिट इंटर्नशिप इन दैट टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट स्किप दैट. तुम अपनी कैट की तैयारी उसके साथ कर सकते हो, तुम्हें कोई और तैयारी करनी है उसके साथ करो, बट ऐसा मत करो कि तुम इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो. मतलब आई वुड जस्ट से कि उस टाइम पे प्रॉपर इंटर्नशिप करो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, moving on, then third year started and third year was something different. Like third year is the point that changed me. Like you know, complete 360-degree turn. Third year में ही मारा है मैंने. So yeah, third year started. We had to pick our specializations. I took marketing as my major and HR as my minor. And फिर ईशा की अलग स्पेशलाइजेशन थी, श्रेया की अलग स्पेशलाइजेशन थी and we had different classes. We had some common subjects, but फिर सबके अपने specializations हो गए थे. And third year में like we have done the most bizarre things. So yeah, third year then move forward with that. हमने अपने subjects अलग अलग थे, कुछ common भी थे. We were matching our schedules. You know, अगर किसी एक की क्लास हो जाती थी तो दूसरा वेट करता था, दूसरी क्लास हो जाती थी तो पहला बंदा वेट करता था. So like that we were matching our schedules and you know it is important. That's how you build relationships. That's how you maintain relationships. तो मतलब मोस्टली थर्ड ईयर में यू नो लोग कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, बट तुम पकड़ के रखो यार, नहीं छूटेंगे. इट्स जस्ट दैट. सो या फिफ्थ सेमेस्टर वाज मूविंग लाइक दैट एंड तब हमारे अंदर एक वो फीलिंग आ गई थी कि यार कॉलेज खत्म होने वाला है. ओह माय गॉड, जस्ट वन मोर सेमेस्टर एंड फिर कॉलेज खत्म हो जाएगा. तो हमारे अंदर तब तक वो मतलब धीरे धीरे वो चीज़ बिल्डअप हो रही थी. सो द फर्स्ट मेजर थिंग दैट हैपेंड इन थर्ड ईयर वाज मी जॉइनिंग द प्लेसमेंट सेल एज अ टीम मेंबर. क्योंकि प्लेसमेंट सेल में पार्ट लेना इज अ टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब
you have to contact with the, you have to, you know, contact the companies, you have to schedule, you know, if they are coming to college, and you have to be in touch with them, you have to follow up, and it's a lot of work. तो वो थोड़ा मेरे लिए था कि यार मतलब that was an innovation that I had, क्योंकि उस टाइम पे मैं कंसल्टिंग क्लब में भी पार्ट थी अपने कॉलेज का. तो कंसल्टिंग क्लब, कॉलेज के एकेडमिक्स, प्लेसमेंट सेल, तो मेरे को थोड़ा था कि ये तीनों चीज़ें कैसे चलेंगी भाई साथ में. बट या देन मैंने सोचा यार करके देखते हैं. एंड कॉलेज में वन थिंग आई कैन से कि ये, यू नो, जस्ट ट्राई टू डू एज मच थिंग्स एज यू पॉसिबल विदाउट पुटिंग योर सेल्फ इन प्रेशर. मतलब ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को एकदम एग्जॉस्ट कर लो, बट या यू नो ये करके देखते हैं वाली चीज़ करना. So yeah, फिर then third year was going on like that, and one another thing that I you know that highlight of third year was कि उस टाइम पे हमारे सीनियर्स का कॉन्वोकेशन हो रहा था. तो मी एंड ईशा, हम लोगों ने कॉन्वोकेशन में वॉलंटियरली पार्ट लिया था, एंड हमने उस टाइम पे पहली बार अपने कॉलेज का कॉन्वोकेशन कैसा होता है वो देखा था. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी, यू नो, गुड एक्सपीरियंस टू हैव. हम लोग उस दिन वहाँ पे हमारे कॉलेज में उस टाइम पे दिल्ली की जो सीएम थी वो आई थी, एंड ऑल द बिग डिग्नेटरीज वर देयर. तो यू नो हम वहाँ पे थे उनके साथ, हमने देखा था पूरा कॉन्वोकेशन कैसा होता है. तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. मतलब यू नो कॉलेज लाइफ में आई वुड जस्ट से कि ट्राई टू हैव एज मच एक्सपीरियंसेस एज यू कैन, बिकॉज यू नो स्पेशली अंडर ग्रेजुएशन इट्स द मोस्ट चिल केयर फ्री टाइम दैट यू कैन हैव. मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हाँ ठीक है, आई एग्री तुम कॉलेज में होते हो, बट स्टिल यार वो बात नहीं होती. तो यार देन फिफ्थ सेमेस्टर ऐसे ही खत्म हुआ. ऐसी मस्ती मस्ती में पढ़ाई करते करते फिफ्थ सेमेस्टर निकल गया. मतलब फिफ्थ सेमेस्टर वाज आल्सो लाइक वेरी मच फन. हमने काफ़ी मस्ती करी. थर्ड ईयर में मस्ती तो हमने खूब करी है, लाइक बहुत मस्ती करी है. बट यार पढ़ाई भी करी है साथ के साथ. मतलब मस्ती करो ठीक है, सब करो, बट यू नो अपना पेपर्स के टाइम पे पढ़ाई भी करो, एंड मस्ती भी उतनी ही करो जितनी यू नो इन योर बाउंड्रीज हो. सो यार फिफ्थ सेमेस्टर हैपेंड लाइक दैट, एंड देन फाइनली केम आवर सिक्स्थ सेमेस्टर, आवर लास्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज. तो सिक्स सेमेस्टर तो स्टार्ट होने से ही सबके अंदर लाइक वो चीज़ थी कि यार कॉलेज खत्म हो रहा है, कॉलेज खत्म हो रहा है, लाइक सो मच. सो देन सिक्स सेमेस्टर स्टार्टेड, एंड या वन थिंग, फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हारी, अगर तुम बीबीए कर रहे हो तो तुम्हारी समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है. तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई. मतलब पहली बार ऐसे कोई रिपोर्ट बनाना, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी 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 स्मॉल फॉर्म ऑफ अ थीसिस. तो वो रिपोर्ट बनाना इटसेल्फ इज अ टास्क, एंड ओ माय गॉड वो बहुत हैवी टास्क होता है यार. फिर अगेन सिक्स सेमेस्टर में तुम्हारा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है. मतलब समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट इज अबाउट तुमने जो भी समर इंटर्नशिप में किया, यू हैव टू पुट इट इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म अलॉन्ग विद कीपिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट इज इन योर सिक्स सेमेस्टर, एंड इट इज तुम्हें कोई एक टॉपिक पिक करना होता है रेलेवेंट टू योर इंडस्ट्री, रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट, एंड यू हैव टू डू अ रिसर्च, अ थॉरो रिसर्च ऑन दैट, एंड फिर उसके बेसिस पे तुम्हें अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है. तो वो भी एक बहुत मेहनत का काम है भाई. लाइक ओ माय गॉड, वो रातों को जग के काम करना, लिखना, टाइप करना, एंड उसमें भी तुम्हें प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, एआई डिटेक्शन नहीं आना चाहिए. यू हैव टू राइट द होल थिंग विद योर ओन डैम हैंड्स. मतलब कंप्यूटर में टाइप करना होता है, बट स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तो yeah, then sixth semester started, MRP was going on, and yeah, sixth semester में starting में तो अभी MRP वाला ही चल रहा था. then फिर like हमें था कि you know हमने पूछा था फेयरवेल के लिए कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ताकि हम अपने जूनियर्स को बता पाए. एंड हमारे कुछ जूनियर्स थे जो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड थे हमारा फेयरवेल करवाने के लिए, बट मेजरली अवर जो हमारा जूनियर बैच था उनको था कि नहीं हमें नहीं देना अपने सीनियर बैच को फेयरवेल. आई डोंट नो क्या था क्यों था, बट दे वर वेरी क्लियर कट कि हमें नहीं देना है. तो जब काफ़ी टाइम तक कुछ बातें नहीं हुई फेयरवेल की, एंड हमें पता था कि अगर फेयरवेल करवाना है तो इस सर्टेन टाइम पे हमें एटलीस्ट ऑडिटोरियम की बात करके और अपनी एचओडी से बात करके वी हैव टू स्टार्ट थिंग्स. तो देन फिर ईशा और मैंने एक दिन डिसाइड किया कि भाई कोई करवाए ना करवाए, हम तो बात शुरू करते हैं, हम ही यू नो टेक ओवर करते हैं इस चीज़. फिर ईशा और मैंने फ्रॉम स्क्रैच टिल द एग्जीक्यूशन हमने अपना पूरा फेयरवेल खुद कराया, एंड उसके लिए हम कितना भागे हैं. मतलब आई रिमेंबर हमने फेब्रवरी समथिंग में एचओडी मैम से पूछा था कि मैम क्या प्रोसेस है, क्या है. तो मैम ने कहा था कि हमने जनवरी एंड में मैम से पूछा था, तो मैम ने कहा था कि मार्च फर्स्ट वीक समथिंग में मेरे पास आना, कुछ साइन वाइन कराने थे, उसके बाद स्टार्ट होगा अगर तुम्हें अप्रैल समथिंग में करवाना है फेयरवेल. तो फिर लाइक हमने अपना फेयरवेल का पूरी भाग दौड़ खुद करी है, एंड उस चीज़ में पूरा कम्प्लीटली बाद में आऊँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उस सेमेस्टर में वही MRP वाला सब कुछ चल रहा था, बाकी एकेडमिक्स वाज गोइंग ऑन. वन मेजर थिंग, मैंने और ईशा ने हमने मिलकर हमारी प्लेसमेंट सेल में ही लाइक प्लेसमेंट सेल ही इंडस्ट्रियल विजिट्स ऑर्गेनाइज करवाता है. तो हम लोग उस सेमेस्टर जहाँ गए थे वो पूरी इंडस्ट्रियल विजिट हमने खुद से मैनेज करी थी. लाइक आई रिमेंबर दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. लाइक यू नो इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, स्टूडेंट्स की चेकलिस्ट रखना, कोऑर्डिनेट करना, परमिशंस लेना, दैट इज यू नो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज थिंग्स, एंड आई एम ग्लैड
तब मुझे लगा था कि आई एम ग्लैड मैंने प्लेसमेंट में पार्ट लिया, कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला. लाइक लर्निंग टू मैनेजिंग थिंग्स इज व्हाट वी आर डूइंग BBA फॉर, एंड दैट वाज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस दैट गेव मी दैट लर्निंग. तो यार दैट वाज आल्सो लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी कि यार वाओ, इतने बच्चों को मैनेज करना, उनकी ट्रिप ऑर्गेनाइज कराना, ये हमने खुद से करा. तो दैट हैपेंड. उसके बाद फिर ये चीज़ हमारी हुई थी मार्च टुवर्ड्स एंड में. मार्च स्टार्टिंग में होली थी, एंड आई रिमेंबर हमने कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऐसे इतने बड़े स्केल में होली बनाई थी. हमारा पूरा बैच आया था, बहुत मजा आया था उसमें. हम लोग पूरा लाइक रंग बिरंगे होके घर आए थे. तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी फन एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड फिर दिस इंडस्ट्रियल विजिट हैपेंड, एंड इसके साथ साथ सब कुछ फेयरवेल की पूरी भागा दौड़ी चल रही थी. अलॉन्ग विद दिस हमारा MRP भी चल रहा था, और हमारा कॉलेज की पढ़ाई तो चल ही रही थी. देन हैपेंड तरांगना एनुअल कल्चरल फेस्ट. हमारा लास्ट तरांगना था उस ईयर का. एंड अब मैं आपको तरांगना का 3 सालों का बताती हूँ. जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब तरांगना इज अ 2 डे फेस्ट. एक दिन आर्टिस्ट आता है एंड एक दिन डीजे होता है. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मैं फर्स्ट डे गई थी जिस दिन डीजे था. तो दैट वाज आल्सो वेरी गुड. एंड उसी ईयर नीति मोहन आने वाली थी, तो मैं सेकंड डे उस दिन नहीं गई थी, एंड फर्स्ट डे मैं डीजे में गई थी, एंड इट वाज वेरी गुड, बहुत मजा आया था. सेकेंड ईयर मैं डीजे में नहीं गई थी, आर्टिस्ट वाले डे गई थी. आर्टिस्ट उस साल शान आया था, एंड व्हाट अ शो ही डज. लाइक उनका प्रॉपर एक उन्होंने सेट बना रखा है कि यू नो इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. दैट वाज लाइक सच अ गुड एक्सपीरियंस. वो बहुत अच्छा था. थर्ड ईयर में वी डिसाइडेड कि यार लास्ट ईयर है, वी हैव टू बी देयर ऑन बोथ द डेज. तो हम दोनों दिन गए थे. दैट ईयर द आर्टिस्ट वाज मोहित चौहान, एंड ओ माय गॉड व्हाट एन एक्सपीरियंस. लाइक I can't describe. वो जो जितना टाइम मोहित चौहान ने गाने गाए थे ना, it was like I was in some other world. वो I can't tell you. मतलब वाओ भाई, बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस. एंड सेकेंड डे there was DJ and another artist came. तो वो भी बहुत अच्छा था. Like it was also very very much fun. वो भी बहुत अच्छा था. तो या दिस वॉज द होल 3 years का तरांगना. एंड मेरी इंडस्ट्रियल विजिट के बाद थर्ड ईयर वाला तरांगना हैपेंड, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी मच फन. तरांगना की प्री फेस्ट हुई थी उस टाइम पे, एंड इट वॉज वो भी बहुत लाइक फन हुआ था. हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी. ऑल्टोरियम में पूरा एक इवेंट काइंड ऑफ हुआ था. एंड जब तरांगना होता है ना SDTU में, तो मतलब मैंने देखा है वो एक हफ्ता ना, इट्स लाइक अ फेस्टिवल देयर. लाइक एकदम अलग माहौल होता है. तुम ऐसे एकदम सब कोई कुछ प्रिपेयर कर रहा है, कहीं पे तैयारियां चल रही हैं, कहीं पे डेकोरेशन हो रही है, एंड फिर जिस दिन आर्टिस्ट रिवील होता है उस दिन तो भाई अलग ही मजा होता है. तो तरांगना इज लिटरली लाइक अ 1 week फेस्टिवल इन IGDT. तो लाइक इफ यू आर गोइंग इन IGDTU, तो जब तुम वो चीज एक्सपीरियंस करोगे ना, यू वुड लव दैट. एंड दैट वो 1 week वाली फीलिंग, इट्स नॉट अबाउट तरांगना लिटरली. मतलब वो एक वीक ना, इट्स लाइक सो मच फन. तो तरांगना हुआ, एंड आफ्टर तरांगना इट वॉज फिर टाइम थोड़ा पास आ रहा था, क्योंकि तरांगना वॉज इन मार्च एंड, एंड फिर हमारा सेमेस्टर खत्म होने का टाइम आ रहा था. एंड विद दैट हमारे पेपर्स भी आ रहे थे. हमारा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का वाइवा, फाइल सबमिशन सब कुछ आ रहा था. और हमारे को उसके साथ साथ अपनी फेयरवेल की भी तैयारी करनी थी. हमारी चल ही रही थी. मतलब फेयरवेल के बार बहुत भागे. मतलब आई रिमेंबर हम कॉलेज के एक कोने से दूसरे कोने भागते थे. वहाँ कोई नहीं मिलता तो हम दूसरे कोने से तीसरे कोने भागते थे, तीसरे कोने से चौथे कोने से फिर वो पहले कोने. मतलब हम बहुत भागते थे फेयरवेल के लिए. तो हम बहुत भागे हैं. तो देन फिर हमारी फेयरवेल की फाइनली एक डेट डिसाइड हुई, एंड उसके बाद फिर केटरर डिसाइड करना, फोटोग्राफर डिसाइड करना, DJ डिसाइड करना, कॉलेज में और परमिशंस लेना, सबको इन्विटेशंस देना. लाइक इट वॉज सच अ टास्क. वो तो भाई मतलब कैसे किया है. मतलब ईश्वर में अभी सोचते हैं ना, तो यार लाइक ओ माय गॉड यार, वी पुल्ड दिस ऑफ. लाइक पैट ऑन आवर बैक्स यार, वी पुल्ड दिस ऑफ. तो वो सब किया, एंड मतलब भाई वो बहुत टायरिंग था यार. एंड उसके साथ साथ हम लोग अपनी फेयरवेल की परफॉर्मेंसेस भी तैयार कर रहे थे. मतलब हम लोग पूरे दिन भर काम करते थे, क्लासेस अटेंड करते थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम करते थे, फिर शाम को रुक के हम अपनी परफॉर्मेंसेस तैयार करते थे. परफॉर्मेंसेस तैयार करने में भी हम काफी लोग साथ में कर रहे थे, तो सबका स्केड्यूल मैच करना, किसी की कभी क्लास है, किसी कभी क्लास है, सब कुछ मैच. लाइक ओ माय गॉड, इट वाज टू मच. फिर फेयरवेल का धीरे धीरे सब सॉर्ट हुआ. फिर हमने इन्विटेशंस बनाए. हम लोग एक एक फैकल्टी के रूम में गए उनको इन्विटेशन देने के लिए. एंड द बेस्ट थिंग आई रिमेंबर्ड इज कि हम VC मैम के रूम में गए थे इन्विटेशन देने के लिए. मतलब दैट इज लाइक, मतलब मैं अब सोचती हूँ कि कहाँ फर्स्ट ईयर वाली जिया वो क्लास में कहीं खोई भी बैठी हुई थी, नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी फैकल्टी दैट मच एंड एवरीथिंग. एंड कट टू थर्ड ईयर वाली जिया, मी एंड ईशा वर इन द VC मैम का रूम गिविंग हर द इन्विटेशन. लाइक इट्स लाइक ओ माय गॉड, फुल सर्कल मूवमेंट. तो yeah, that was a bit of an achievement I can say. So that happened. Then finally farewell happened, and इतना काम किया था, इतना we were so exhausted. मतलब मैंने और ईशा ने तो हमारा farewell 1% भी enjoy नहीं किया है. हाँ, the best thing is कि जब भी कोई हमें आके बोलता था कि बहुत अच्छा farewell हुआ है, it was very good, तो you know you feel that
सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, बट हाँ दैट जॉय इज डिफरेंट एंड एंजॉइंग द फेयरवेल इज डिफरेंट। तो ये चीज़ तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमने अपना फेयरवेल बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करा है। वी वर जस्ट वर्किंग, उसके पहले भी, उस दिन भी वी वर जस्ट वर्किंग। वो तो भाई बहुत ही टायरिंग था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी फेयरवेल की एक दिन पहले रात को मुझे थोड़ी तबियत लग रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है दया कि कुछ तो गड़बड़ है। बट फिर मेरे को लगा कि एग्जॉशन है, क्योंकि भाई जेन्युइनली हम उस टाइम पे बहुत भाग रहे थे। तो आई वाज लाइक कि रेस्ट करते हैं। तो मैं रात को वैसे ही सो गई। फिर सुबह उठ के भी मुझे फिर वही चीज़ लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, बट आई वाज लाइक नहीं भाई आज तो काम करना ही करना है। तो फिर गए, फेयरवेल में पहुँचे एंड वो काम करते तबियत एकदम ही और बढ़िया हो गई। आई हैड अ फीवर। तो बट फीवर में भी काम पूरा किया। तभी ऐसे कि फेयरवेल तो भाई बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। मतलब ऑल आई रिमेंबर इन फेयरवेल कि मैं यहाँ से वहाँ भाग रही थी, वहाँ से यहाँ भाग रही थी। आई वॉज जस्ट भागोइंग मतलब मैं और ईशा भाग ही रहते भाई, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। वो बहुत टायरिंग टाइम था। बट या यू नो उससे हमने रियल मैनेजमेंट सीखा। मतलब जितना हमने 3 साल में थ्योरी में सीखा, हमने उसका प्रैक्टिकल फेयरवेल में सीख लिया। मतलब दैट वॉज रियल मैनेजमेंट दैट वी लर्न्ड। सो या फेयरवेल हैपेंड, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ करी। स्टूडेंट्स मतलब हमारे फेलो बैचमेट्स ने तारीफ करी, जो जूनियर्स आए थे उस दिन जिन्होंने हमारी जेन्युइनली हेल्प करी थी उन्होंने तारीफ करी थी, फैकल्टीज ने तारीफ करी थी, वीसी मैम भी अच्छा बोल के गई थी। तो इट वॉज लाइक अ विन डे फॉर अस। तो दैट हैपेंड। एंड फिर फेयरवेल के बाद इट वॉज आवर फाइनल वाइवा फॉर द मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। दैट ऑल हैपेंड। उसके लिए काफ़ी काम किया। फिर हमारे पेपर्स स्टार्ट हो गए थे फॉर फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर पेपर्स। तो दैट ऑल हैपेंड एंड देन फाइनली कॉलेज केम टू एन एंड। द 3-year जर्नी केम टू एन एंड। सो दिस वॉज माई कॉलेज लाइफ, माई 3 years। एंड आई वुड से कि यार कॉलेज तुम्हें बहुत सिखा देता है। मतलब मुझे तो बहुत कुछ सिखाया। मतलब फर्स्ट ईयर की जिया और थर्ड ईयर की जिया आर नॉट द सेम पर्सन। मेरे लिए इट वॉज अ फुल सर्कल मोमेंट। व्हेन आई रिमेंबर दैट जिया जो पापा से लड़ रही थी कि उसको IGTU में एडमिशन नहीं लेना है, एंड देन आई रिमेंबर दैट जिया जो कॉलेज खत्म होने पे उदास हो रही थी, वो सैड कि कॉलेज क्यों खत्म हो रहा है। तो इट वॉज जेन्युइनली लाइक अ फुल सर्कल मूवमेंट टू इट। एंड यू नो तभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था एंड आई विल से इट अगेन कि पापा ने जो कहा था ना कि रिग्रेट करेगी अगर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगी, तो ही हैड अ पॉइंट। मतलब ही वॉज एबल टू सी वट आई वॉज नॉट एबल टू सी एट दैट टाइम। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनकी सुनी और मैंने एडमिशन लिया। वट मैजिक हैपेंड कि मैंने एडमिशन लिया, आई डोंट नो, बट आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड। एंड मतलब आई लर्न अ लॉट यार। आई गेन्ड कॉन्फिडेंस। यू नो आई लर्न कि तुम इतने स्ट्रेंजर्स के बीच में, यू नो फर्स्ट ईयर में सब लोग स्ट्रेंजर्स ही थे। हाउ टू पुट योर सेल्फ देयर, यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, लोगों को समझना, यू नो रेजिलियंस, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में चेंज करना, चीज़ों में पार्ट लेना। लाइक फर्स्ट ईयर वाली जिया जो कहीं यू नो ऐसे ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम क्लासमेट्स इंटरेक्ट नहीं करती थी, कट टू थर्ड ईयर वाली जिया, आई वॉज रनिंग हेयर एंड देयर, यू नो organizing the farewell, organizing the industrial visit, talking to almost everybody in college, and you know taking decisions on my own, building friendships, understanding those friendships, maintaining those friendships, and thank God मैंने IGTU में admission लिया. It was the right decision. So yeah, to all the you know new college going students, I would just say डर लगेगा, nervousness होगी, समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है आसपास, इतने नए लोग हैं, इतने नए पर्सपेक्टिव्स हैं, किसको दोस्त बनाएं किसको दोस्त नहीं बनाएं, यू नो एकेडमिक्स कैसे समझें, अगर कोई स्ट्रीम चेंज कर रहा है तो उनके लिए तो थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें, खुद को पुट अप कैसे करें, बहुत क्वेश्चंस होंगे दिमाग में और सबके होते हैं, इट्स नॉर्मल. यू जस्ट हैव टू यू नो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड एंड जस्ट गो विथ द फ्लो. गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, ही विल डू द बेस्ट. तो तुम बस चलते जाओ, जस्ट अपने फियर को अपने बिलीव से बड़ा मत होने दो. That's all I would just say. I know तुम नए कॉलेज में जाते हो एंड वो एक्सपीरियंस इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. वो सिचुएशन उस टाइम पे आई नो आई हैव बीन देयर, वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है. एंड आई नो कुछ लोगों का यू नो ड्रीम कॉलेजेस होते हैं एंड या एक लिस्ट होती है कि हाँ हमें इस कॉलेज में चाहिए, इस कॉलेज में नहीं चाहिए. मे बी वो ड्रीम कॉलेज ना मिले, मे बी वो लिस्ट फॉलो ना हो, मे बी तुम्हें कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़े जो तुमने सोची भी ना हो. मतलब मेरे को तो IGTU के बारे में पता भी नहीं था यार. मतलब जेन्युइनली मेरे को नहीं पता था कि IGTU नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है. बट स्टिल इट हैपेंड टू मी एंड नाउ आई कैन से दैट या इट वाज अ राइट डिसीजन दैट आई टुक. तो मे बी हो सकता है चीज़ें तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग वर्क ना करें. मतलब मैंने तो भाई 12th के बाद कुछ और ही प्लान बनाया था. मतलब आई नो वो प्लान जो हुआ है उसके बिल्कुल डिफरेंट प्लान था. मेरा प्लान ही कुछ और था 12th के बाद का.
बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट दैट वे एंड मे बी नाउ आई थिंक कि इसलिए नहीं वर्कआउट हुई बिकॉज आई वॉज मे बी नॉट रेडी जो मैंने प्लान बनाया था उसके लिए, यू नो आई वॉज नॉट एबल टू सी इट बट गॉड वॉज सीइंग इट, तो उनको पता था मेरे लिए क्या बेस्ट है एंड दैट हैपेंड. सो जस्ट बिलीव इन गॉड्स प्लान एंड सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा. So yeah, that was about this video. That was about my journey, my perspective, my learnings, and I hope जो भी new college going student, about to go to college student ये देख रहा है, I hope आपको मेरी journey से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, या maybe just सुनने में अच्छा लगा हो. तो yeah, this was my undergraduate college IGTW's journey, and I hope you like it. And if you really like it, please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Bye bye. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं.